गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। पीएम मोदी बिल गेट्स वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करते हैं। कोविड-19 वैक्सीन भविष्य का मुकाबला करने के तरीकों पर चर्चा करें। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने शुक्रवार को बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और जोर देकर कहा कि कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। बातचीत और साझेदारी के लिए धन्यवाद पीएम नरेंद्र मोदी। वैश्विक सहयोग के लिए महामारी का मुकाबला करना भारत की भूमिका के रूप में महत्वपूर्ण है। विश्व सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए काम करता है और सभी के लिए वैक्सीन, परीक्षण और उपचार की पहुंच को प्रशस्त करता है, बिल गेट्स ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को परोपकारी और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के साथ बातचीत की और वैश्विक प्रतिक्रिया पर चर्चा की। कोविड-19 और महामारी का मुकाबला करने के लिए वैज्ञानिक नवाचार पर वैश्विक समन्वय का महत्व। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य संकट के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत द्वारा अपनाए गए सचेत दृष्टिकोण को रेखांकित किया। एक संदेश जो उचित संदेश के माध्यम से सार्वजनिक जुड़ाव सुनिश्चित करने पर आधारित है और पीएमओ रिलीज ने कहा। मध्य प्रदेश इंदौर में कोविड-19 के 61 ताज़ा मामले दर्ज हैं। राज्य की टैली 2299 तक बढ़ जाती है। पिछले 24 घंटों में 61 नए मामलों के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कोविड-19 की संख्या 2299 हो गई, जबकि 2 और रोगियों ने संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया, एक स्वास्थ्य अधिकारी ने शुक्रवार को बताया। देश में कोरोना वायरस गुरुवार से 61 ताज़ा मामले और 2 मौतें दर्ज की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO प्रवीण जड़िया ने कहा। 2 पुरुषों 75 वर्ष की आयु की और अन्य 55 जिनका जिले के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा था, उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि गुरुवार को संक्रमण के कारण उन्होंने कहा कि दोनों रोगियों को उच्च रक्तचाप और अन्य पुरानी बीमारियों से पीड़ित किया गया था। नवीनतम मौतों के कारण इस क्षेत्र में 98 लोगों की मौत हो गई थी। शुक्रवार की सुबह तक जिले में कोविड-19 रोगियों की मृत्यु दर 4.26% थी। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि जिले में कम से कम 1103 मरीज अब तक संक्रमण से उबर चुके हैं। FM सीतारामन ने प्रोत्साहन पैकेज की तीसरी किश्त की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से संबंधित उपायों की तीसरी किश्त की घोषणा कर रही हैं। गुरुवार को सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत से संबंधित उपायों की दूसरी किश्त की घोषणा की। पैकेज की दूसरी किश्त ने प्रवासी कामगारों, सड़क विक्रेताओं, छोटे व्यापारियों, छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया। बुधवार को उन्होंने पहले किश्त के उपायों की घोषणा की, जिसमें उन्होंने व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए 15 नए और कुछ उन्नत उपायों का विस्तार किया। उसने MSME, रियल एस्टेट, NBFC, EPF और डिस्कॉम के लिए राजकोषीय और विनियामक उपायों की घोषणा की। पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल ने भाई और पूर्व SAD सांसद गुरदास का 90 वर्ष की उम्र में निधन। बादल परिवार को हुए एक बड़े नुकसान में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के छोटे भाई और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के 90 वर्षीय गुरदास सिंह बादल का आज यहाँ निधन हो गया। 12 को पश दे दास दी जोड़ी के रूप में जाना जाता था, जो प्रकाश सिंह बादल पश और गुरदास बादल के रूप में दास के रूप में जाना जाता था। दोनों भाई कुछ साल पहले राजनीतिक रूप से अलग हो गए, लेकिन उनका व्यक्तिगत रिश्ता बरकरार रहा और वे अक्सर मिलते थे। जोड़ी अब टूट गया है। संसद के पूर्व सदस्य जो काफ़ी समय से ठीक महसूस नहीं कर रहे थे, मोहाली के एक निजी अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के कारण लगभग आधी रात को उनकी मृत्यु हो गई। यह मनप्रीत सिंह के लिए दोहरा झटका है, क्योंकि उनकी मां हरमंदिर कौर का निधन इसी साल 19 मार्च को हो गया था। दोनों भाई दशकों बाद राजनीतिक रूप से अलग अलग हो गए थे, क्योंकि गुरदास के बेटे मनप्रीत सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल SAD छोड़ दिया था और अपना खुद का नाव चला लिया था। पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब PPP वह अंततः कांग्रेस में शामिल हो गए और अब अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कैबिनेट में राज्य के वित्त मंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन बस सेवा 18 मई से शुरू होगी। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आगामी 18 मई से विभिन्न स्थानों पर राज्य परिवहन बस सेवा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह कहा। एक जिले से फंसे हुए लोगों और अन्य यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की
भारी मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। दूसरे को राज्य परिवहन सेवा के महाप्रबंधक अबू तयांग ने सूचित किया। गुरुवार को एक आधिकारिक आदेश में तायंग ने कहा कि ईटानगर से बोमडीला, सोपा, जीरो, दुपरीजो, एलो, पासीघाट और रोइंग के लिए दैनिक बस सेवा उपलब्ध होगी, जबकि ईटानगर और तवांग के बीच सेवा केवल सोमवार और गुरुवार को उपलब्ध होगा। महाप्रबंधक ने आगे बताया कि ईटानगर से तेजू, नामसाई, मियाओ, चांगलांग, खोसा, लोडिंग, लिकाबाली, कामले, तिरबिन, बसर, पाके केसांग, काइंग और लीरोमोबा के लिए बस सेवाएं उपलब्ध होगी। वैकल्पिक दिनों में तायंग ने आदेश में कहा कि ईटानगर से कोरलियांग के लिए बस सेवा मंगलवार और शुक्रवार, ईटानगर से न्यापिन और ईटानगर के लिए उपलब्ध होगी। क्रादादी सोमवार और गुरुवार को उपलब्ध होगी। गोवा के बाद अब कोरोना वायरस मुक्त मणिपुर ने ताज़ा मामले की रिपोर्ट दी, क्योंकि मुंबई का रिटर्न पॉजिटिव है। राज्य में कोरोना वायरस मुक्त घोषित होने के 3 सप्ताह बाद गुरुवार को मणिपुर में एक ताज़ा कोविड-19 मामले का पता चला। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान JNIMS ने कहा कि हाल ही में मुंबई से लौटे इस रोग के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले व्यक्ति ने कहा 5 अन्य लोगों के साथ एक किराए के वाहन में सड़क इम्फाल पूर्वी जिले के रहने वाले 33 वर्षीय व्यक्ति को बुधवार को मणिपुर पहुंचने के बाद यहां एक संगरोध केंद्र में रखा गया था। उसने सकारात्मक परीक्षण किया और उसके नमूने परीक्षण की रिपोर्ट आई। गुरुवार शाम को अस्पताल के अधिकारी ने कहा आदमी को JNIMS के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इस सुविधा के एक अधिकारी ने कहा वह अपने पिता के इलाज के लिए मुंबई गए थे, जो कैंसर से पीड़ित थे। उनकी मां जो भी थी उनके साथ वहां कोरोना वायरस पहुंच गया था, आदमी के परिवार के सदस्यों ने कहा। विश्व बैंक ने कोविड-19 खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन को मंजूरी दी। विश्व बैंक ने सोमवार को $1 बिलियन को मंजूरी दी है। भारत के कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम को गरीब और कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के प्रयासों में तेज़ी लाने के लिए महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित है। यह विश्व से कुल प्रतिबद्धता लेता है। भारत में आपातकालीन कोविड-19 की प्रतिक्रिया के लिए बैंक $2 बिलियन कम भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन करने के लिए पिछले महीने $1 बिलियन समर्थन की घोषणा की थी। दुनिया भर के कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया ने दुनिया भर की सरकारों को अभूतपूर्व तरीकों से सामाजिक भेद और लॉकडाउन शुरू करने की आवश्यकता है। जुनैद अहमद मीडिया के साथ एक वेबिनार बातचीत में भारत में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा। उन्होंने कहा कि वायरस का प्रसार विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्थाओं और नौकरियों पर प्रभाव डालता है। दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन वाला भारत इस प्रवृत्ति का अपवाद नहीं है, उन्होंने कहा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने राज्य में नए कोविड-19 मामलों में ट्रेन के ठहराव के खिलाफ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रेलवे को सुझाव दिया है कि वह मडगांव में संचालित होने वाली विशेष ट्रेनों को ठहराव को रद्द कर दें, क्योंकि राज्य में 1 महीने से अधिक के अंतराल के बाद कोरोना वायरस के नए मामले दर्ज करता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में विशेष यात्रा करने वाले लोग रेलगाड़ियों या उड़ानों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन से गुजरना होगा, भले ही वे गैर गोवावासी हों। गुरुवार को राज्य सरकार ने रेलवे को सुझाव दिया है कि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के लिए एक विशेष ट्रेन जो 15 मई को चलेगी और 16 मई को मडगांव पहुंचे, गोवा में स्टेशन पर रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मडगांव में उतरने के लिए 720 लोगों ने ट्रेन में टिकट बुक किए हैं। हमने महसूस किया है कि शायद ही उनमें से कोई गोयन हो। हमें इस बात की चिंता है। एक बार जब वे नीचे उतरते हैं तो हमें उनका परीक्षण करना होगा। हम उन्हें होम संगरोध की सलाह देंगे, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि अगर वह ऐसा करेंगे तो यही कारण है कि हमने सुझाव दिया है कि ट्रेन स्टेशन को छोड़ दें। पोंगमगल वंदन से पेंगुइन तक 7 फिल्मों ने सीधे OTT रिलीज के लिए पुष्टि की। मल्टीप्लेक्स बंद रहने के कारण चल रहे कोविड-19 लॉकडाउन के बीच स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो भविष्य की फिल्मों को देखने के तरीके में क्रांति लाने के लिए बोली लगा रहा है। हाल ही में डिजिटल रिलीज के लिए अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना अभिनीत फिल्म गुलाबो सीताबो की पुष्टि करने के बाद OTT प्लेटफॉर्म ने अगले 6 महीनों में विद्या बालन अभिनीत शकुंतला देवी सहित 6 और बहुप्रतीक्षित
भारतीय फिल्मों की घोषणा की है। यह सभी फिल्में पारंपरिक नाट्य रिलीज को दरकिनार करते हुए सीधे अमेजन प्राइम में जाएंगी। 5 भारतीय डायरेक्टर टू होम मेनू में तमिल कानूनी ड्रामा पोन्माल वंदल में ज्योतिका कीर्ति सुरेश अभिनीत हैं। रागिनी चंद्रन और सीरी प्रहलाद अभिनीत पेंगुइन तमिल और तेलुगु, सूफियुम सुजातायम मलयालम में आदिति राव हैदरी लॉ कन्नड़ और दानिश सैद की अगली फिल्म फ्रेंच बिरयानी कन्नड़ शामिल हैं। बंगाल को अप्रैल में कोविड-19 से शुरू हुए लॉकडाउन में 4,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक गतिविधियों में बड़े पैमाने पर व्यवधान के कारण कोरोना वायरस ट्रिगर लॉकडाउन के कारण पश्चिम बंगाल सरकार ने अप्रैल में अनुमानित रूप से 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व नुकसान उठाया है। भारत की रेटिंग और अनुसंधान विश्लेषक अनुराधा बासुमतारी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में कुछ ढील के साथ तालाबंदी को बढ़ा दिया गया है। अनुराधा बासुमतारी ने कहा, अप्रैल में जीएसटी के तहत पश्चिम बंगाल सरकार का अनुमानित राजस्व घाटा 1,517 करोड़ रुपए है। राज्य वैट 436 करोड़ रुपए, राज्य उत्पाद शुल्क 969 करोड़ रुपए, स्टैम्प शुल्क और पंजीकरण 521 करोड़ रुपए, वाहन कर 220 करोड़ रुपए, बिजली शुल्क 214 करोड़ रुपए और गैर कर राजस्व 302 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार ने अप्रैल में 4,179 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है। बासुमतारी ने कहा, IND-RA द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में अप्रैल में अकेले 21 बड़े राज्यों के लिए राजस्व नुकसान 97,100 करोड़ रुपए था। प्रवासी श्रमिकों के रोने को सुनिश्चित करेगी मोदी सरकार, राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रवासी कामगारों को रोना सरकार तक पहुंचे, जो उन्हें देश के स्वाभिमान का झंडा बरदार बताते हैं। घना अंधेरा है और ये कठिन समय है, लेकिन हम सभी को मजबूत करें, अपनी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका रोना सरकार तक पहुंचे और उन्हें वह मदद मिले जिसके वे हकदार हैं। वे देश की साधारण जनता नहीं है, वे देश के स्वाभिमान की ध्वजवाहक हैं। हम उन्हें कभी झुकने नहीं देंगे, उन्होंने कहा। गांधी ने भी कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के बीच अपने मूल स्थानों तक पहुंचने के प्रयास में देश की सड़कों पर घूमने वाले प्रवासी मजदूरों का एक वीडियो साझा किया। कांग्रेस नेता ने सभी जिला इकाइयों से अपील की, यूपी कांग्रेस इन जरूरतमंद प्रवासियों की मदद करने के काम को आगे बढ़ाएगी और ऐसा करने के लिए यह करते हुए अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करेगी। दिल्ली में एक और मामूली भूकंप आया, लगभग 1 महीने में चौथा। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को भूकंप आया था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCS को सूचित किया। विशेष रूप से यह राष्ट्रीय राजधानी में 1 महीने में चौथा भूकंप है। नई दिल्ली में 13 किमी MW पर रिक्टर स्केल पर 2.2 की तीव्रता के साथ भूकंप आज सुबह 11:28 पर आया। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी का बयान पढ़े। इस महीने में पूर्वोत्तर दिल्ली के वजीरपुर क्षेत्र के पास एक भूकंप के साथ 3.4 तीव्रता का मध्यम तीव्रता का भूकंप आया था। इसी क्षेत्र में 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को क्रमशः 3.5 और 2.7 तीव्रता के भूकंप थे। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड्स 1,602 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए, मौतें 1,000 से ऊपर। कोरोना वायरस के मामले महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें 1,602 नए कोविड-19 मामले शामिल हैं। एक ताज़ा एकल दिन उच्च गुरुवार को 27,524 तक ले जा रहा है, जबकि 44 मौतें मुंबई में, उनमें से 25 टोल बढ़कर 1,019 तक। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, राज्य ने बुधवार को 1,495 मामलों के पिछले एक दिन की उच्चतम वृद्धि की रिपोर्ट दी थी। हालांकि राज्य ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और 1,602 नए कोविड-19 मामलों की सूचना दी। घातक गिनती 1,000 अंकों को भी पार कर गई। महाराष्ट्र में कोविड-19 टोल में 44 मौतों के साथ देश में संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य में अब 1,019 है, अधिकारी ने कहा। इसके अलावा वसूली के बाद राज्य में 512 और मरीजों को छुट्टी दे दी गई। उन्होंने कहा कि 6,059 लोगों ने कहा कि राज्य में अब तक दर्ज कुल कोरोना वायरस मामलों और मौतों में से अकेले मुंबई में 16,738 संक्रमण और 621 मौतें हैं। 44 ताज़ा मौतों में से 25 मुंबई से बताई गई। मुंबई, पुणे से 5, औरंगाबाद, पनवेल और कल्याण डोंबिवली में से 1,
नवी मुंबई में गुरुवार को हुई 10 मौतों की अवधि 14 अप्रैल से 14 मई तक थी। अधिकारी ने कहा, कोरोना वायरस का एक और हॉटस्पॉट अब तक 2,977 मामले और 166 मौतें हुई हैं। उन्होंने बताया, हरभजन के बाद युवराज सिंह ने MS धोनी की टिप्पणियों पर पूर्व कोच ग्रेग चैपल की खिंचाई की। भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने टीम इंडिया के पूर्व कोच ग्रेग चैपल को आउट करने में अपने पूर्व साथी हरभजन सिंह को शामिल किया। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की टिप्पणी के बाद हरभजन ने टीम इंडिया के साथ चैपल के समय को भारतीय क्रिकेट के सबसे बुरे दिन के रूप में संदर्भित किया है। यह सब हरभजन ने धोनी पर एक लेख पर ध्यान देने के साथ शुरू किया, जहां चैनल ने कहा कि उनका इस्तेमाल किया रांची के विकेटकीपर को हर गेंद को बाउंड्री पर मारने की कोशिश करने के बजाय मैदान के साथ खेलने की सलाह देना। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।